स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने 2.4 है उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। अब अपन इस क्लास में जो सेकंड की मिसलेनियस है उसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए सेकंड की जो मिसलेनियस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 196 का आप करोगे प्राइम फैक्टर, 196 का प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। 2 के डबल से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, फिर 8 टाइम, ठीक है। फिर 2 के डबल से डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम, फिर आपके 9 टाइम, फिर 7 के डबल से होगा 7 टाइम, 7 के डबल से 1 टाइम। तो यहाँ पे 196 को आप क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसका सम कितना है। तो सम कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इस 196 की प्राइम फैक्टर है उसकी पावर का जो सम है वो कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड में क्या गिवन है, एक नंबर है m, ठीक है। वो नंबर दे रखा आपको pq⁵ और एक नंबर है n, वो आपको बता रखा है p³ एंड q², ठीक है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF देखो नाम हाईएस्ट है बट पावर हमें लेनी लोवेस्ट, तो p की लोवेस्ट पावर कितनी है 1, तो आपका जो HCF होगा उसमें p की पावर 1 आ जाएगा। और q की लोवेस्ट पावर कितनी है, q की लोवेस्ट पावर है 2, तो आपके HCF में pq² आ जाएगा, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा pq², ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। ये नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं pq²। आपका आंसर क्या था, pq², तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, HCF ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, प्राइम फैक्टर मेथड से आप कर सकते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बता रखा इतना है और उनका HCF बता रखा है, आपको LCM फाइंड करना है। तो कैसे होगा क्वेश्चन देखना है। आपको पता है जैसे 2 नंबर लेट करते हैं, एक नंबर A था एक नंबर B था, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इन दोनों के HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। तो A की वैल्यू कितनी है, A इंटू B की वैल्यू कितनी है, हमें दे रखा 10860 दे रखा है, इज इक्वल टू HCF आपको गिवन है कितना 30 है, तो आप यहाँ पे 30 पुट करोगे, इंटू LCM आपको फाइंड करना है, तो आप LCM यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इधर डिवाइड में जाएगी, तो डिवाइड में जाएगी तो 1080/30 आ जाएगा, इज इक्वल टू LCM। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कट हो गया, कितना आ जाएगा, पहले 3 टाइम बाद में 6 टाइम, तो 36। LCM कितना आ जाएगा आपके पास, 36 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया LCM 36, और 36 अपने ऑप्शन में है, ये अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो, सॉरी 3 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना, विल बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बोथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट ए रेशनल नंबर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको चूज़ करना। तो भाई देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है ना, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग की बात बताता हूँ, नॉन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इसका तो अपन कैसे पता लगाते हैं। जो डिनोमिनेटर जो होता है ना q, उसके अपन करते हैं प्राइम फैक्टर, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तब ये नंबर जो होगा वो तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, और इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो क्या ये है, इस क्वेश्चन को देख के लग नहीं रहा कि इस फॉर्म में है, क्योंकि 7⁻² भी है। तो क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7�7, 7�7 को मैं 7 इंटू 7 लिख देता हूँ। बेटा ध्यान से सुनना, ये 7 इंटू 7 या 7⁻² है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो अब ध्यान से सुनना, 7 के डबल से कट हो रहा है 1 टाइम, और ये 7 के डबल से कितनी बार हो रहा है, 7 6 या 42, है ना, बाद में 7 3 या 21, तो 63 टाइम। अगेन ये 7 से कट हो रहा है 1 टाइम, और ये 9 टाइम, है ना। अब आपके पास फाइनली ये नंबर क्या बना, ये नंबर बना 9/2² इंटू 5⁻7। तो p, ये जो डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है ना।
तो इसलिए जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये फिफ्थ में जो ये नंबर दे रखा है वो इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में इसलिए इसके प्राइम फैक्टर जो है क्योंकि वो इस फॉर्म में है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ गए? कंफ्यूज करने के लिए आपको 7⁻² दे रखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और ये वाला आंसर करके आ जाओ। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दिस, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल विल एंड, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल विल एंड। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे 43, ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं, नीचे से पता चल रहा है, देखो 2 है इंटू 5 है, तो जैसे कि अपन ने लास्ट ये आपके 2.4 है उसको अपन ने किया था, तो उस पर हमने ये देखा था कि जितनी 5 की पावर होती है उतनी 2 की पावर होनी चाहिए, या फिर जितनी 2 की पावर होती है उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा पावर 3 की है ना, तो ज़्यादा पावर जो है उसी को अपन बेस लेके चलेंगे, तो 5 की पावर 3 है ना आपके पास, तो आपके पास 2 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 की पावर 2 तो आपके पास थी, 1 पावर आपको और चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगी इंटू 2 की पावर भी 3 हो जाएगी। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, अपॉन में 10⁻³ हो जाएगा, यानी ये आपके पास ये हो जाएगा 1000। तो आपको पता है कि 3 डिजिट बाद में, यानी ये 1, ये 2, ये 3 और ये डेसिमल और ये 0, तो डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट आ रही है ना, 3 आ रही है ना, तो आपका आंसर होगा 3 डिजिट। और वैसे इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 5 की पावर 3 दिख रही है ना, यानी आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे 10 की पावर 3 बनेगा, और 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 0 बनेंगे नीचे, यानी आफ्टर 3 डिजिट ये डेसिमल लगेगा, तो ना, तो सीधा ही पता चल रहा है। लेकिन पता नहीं चले तो क्वेश्चन करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका आफ्टर 3 डिजिट, बाद में आपका डेसिमल लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्या गिवन है इसमें भाई, इसमें गिवन है द लोवेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई दिस नंबर गिव ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होता है जो मतलब अनरूट में नहीं होता, सीधी सी बात ही है ना, कोई इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको आप प्राइम फैक्टर करोगे ना तो आपके पास आएगा 3 इंटू 3 है ना, ये 3 का पैर बन गया तो ये तो बाहर निकल गया, तो 3 बन गया, लेकिन अंडररूट के अंदर 3 रह गया। तो अब आपको पता होगा कि ये नेचुरल नंबर कब बन सकता है। नेचुरल नंबर बनाने के लिए ऐसे लोवेस्ट नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करते ही ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो मुझे पता है कि अंडररूट हटेगा ना, अंडररूट हटाने का एक ही प्रोसेस है कि भैया आप इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू रूट के अंदर 3 इंटू 3 आ जाएगा, पैर बन जाएगा, पैर बनते ही क्या होगा 3 बाहर निकल जाएगा और ये एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप 2√3 से मल्टीप्लाई करके बैठा सकते हो, 5 रूट से भी हटा सकते हो, और भी बड़ा नंबर लेके हटा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला लोवेस्ट नंबर है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, लोवेस्ट नंबर आपको बताना है। देखो ये लोवेस्ट नंबर बोला है तो लोवेस्ट नंबर √3 ही होगा। ठीक है, ये नहीं लेना आपको, लोवेस्ट नंबर √3 होगा, √3 से मल्टीप्लाई करते क्या बन गया, 9 बन गया, जो कि एक नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √3। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इफ़ HCF एंड LCM फॉर 2 रैशनल नंबर, एक मिनट, ये दे रखा है HCF और LCM दोनों बराबर है किसी रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, शुड भी, तो वो कैसे होंगे भाई, HCF और LCM तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके प्राइम फैक्टर्स इक्वल हो। ठीक है ना, HCF इज इक्वल टू LCM हो रहा है ना किसी नंबर का, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसका प्राइम फैक्टर, सॉरी ना, A और B के HCF और LCM आपको गिवन है, इक्वल है वो दोनों। वो इक्वल होने का मतलब समझते हो, वो इक्वल होने का मतलब हो गया कि इसके प्राइम फैक्टर और इस क्वेश्चन का आंसर आपके हो जाएगा इक्वल नंबर, दोनों इक्वल नंबर होंगे ना तभी ये पॉसिबल है। कोई भी नंबर लेट करके देख लो, ये HCF LCM तभी इक्वल आते हैं जब वो दोनों क्या हो, वो दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन इसमें, इफ़ LCM ऑफ A एंड 18 इज़ 36। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना चाहिए। LCM ऑफ A एंड 18, यानी A और 18 का जो LCM है वो 36 गिवन है, और HCF ऑफ बोथ नंबर वो आपको गिवन है 2। आपको A की वैल्यू फाइंड करनी, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A इंटू B इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, A की जगह आपको A गिवन है क्वेश्चन में, B की जगह आपको 18 गिवन है, तो आप B की जगह 18 पुट करोगे, इज इक्वल टू HCF आपको गिवन है 2 और LCM गिवन आपको 36। ठीक है, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 36 डिवाइड बाई 18, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर, 18 बन जाए 18 2 जा 36, देन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, इट मीन्स A इज इक्वल हो जाएगा 4, आपका आंसर आ जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपना।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन यूनिट डिजिट इन दिस नंबर। बेटा इसको समझना है, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। आप पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 1। आप n इज इक्वल टू 6 1 पुट करोगे ना, 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर n, यानी 6 माइनस 5, आंसर आपके पास 1 आएगा। इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप पुट करो आप n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 5 टू द पावर 2 25 होता है। तो आप माइनस करोगे ना, यहाँ पे कितना आएगा 11, और इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आया, ठीक है। फर्स्ट वाले में बनाया था, सेकंड वाले में बनाया। अब आप एक काम करो, अब आप ना कलर चेंज करके करते हैं अपन, यहाँ n की जगह 3 पुट करो, ठीक है। 3 पुट करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 216, ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू भी आंसर कितना आएगा, देखो 6 माइनस 5 करोगे ना, आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या था उससे मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो वो 1 आया। अब आप 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 करोगे ना, तब भी आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे ना, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो आपको मैं एक बार वापस रीड करवा दूँ कि इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर देन यूनिट डिजिट इन दिस इज़, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अच्छा नेचुरल नंबर बोला इसने, पता क्यों बोला है, क्योंकि आप बोलोगे सर आप 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में आप n इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं पुट कर रहे हो, 0 पुट करके देखो यूनिट डिजिट 0 आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ये बोला अपने को, कंडीशन दी कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे चलते जाओ, और आपको जितना मर्जी उतना वैल्यू पुट करो, हमेशा यूनिट डिजिट इस नंबर की 1 ही आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ़ p एंड q इज़ ए रैशनल नंबर देन व्हाट कंडीशन अप्लाई फॉर q वेयर p एंड q इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए आपको पता है कि q के जो प्राइम फैक्टर्स है ना, q के जो प्राइम फैक्टर वो किस फॉर्म में होने चाहिए, q के जो प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है ना, वो क्यू के लिए अप्लाई होगी। तो आप इस क्वेश्चन में ये लिख सकते हो कि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये हियर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ ताकि अच्छे से आ रहा होगा आपको समझ में, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि ये जो नंबर दे रखा है, फाइंड वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल। देखने से इरेशनल लग रहा है ना, लेकिन मैथ में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसा दिखता वैसा होता कुछ नहीं है ना। तो इसको सोल्व करोगे ना तो ये रैशनल नंबर निकलेगा। कैसे, चलो ट्राई करते हैं। क्या मैं 45 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 रूट के अंदर, है ना। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता, 3 होता, तो ये 3 बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये 45 को मैं ऐसे लिखूँगा 3 रूट 5। ऐसे में 20 को कैसे लिखूँगा, रूट 20 को मैं लिखूँगा 4 इंटू 5, 4 स्क्वायर रूट बन के 2 बन के बाहर निकल जाएगा, ये लो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मैं 45 की जगह ये लिखने वाला हूँ रूट 45 की जगह, और रूट 20 की जगह ये लिखने वाला हूँ। कैसे लिखने वाला हूँ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यहाँ देखिए आप, देखिए 2 रूट 45 की जगह मैं लिखने वाला हूँ, 2 तो आपके पास था, और इसको लिखने वाला हूँ मैं 3 रूट 5। कैसे लिखा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही, प्लस इसकी जगह 3 तो पहले से था, इंटू इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसकी जगह लिखने वाला हूँ 2 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 रूट 5, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5, ये हो जाएगा 12 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर 6 आ जाएगा। ये लीजिए आपका 6 आंसर। यानी 6 जो आया है वो रैशनल है या इरेशनल है, वो आपको पता है 6 क्या है। 6 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 6 अपॉन 1 कर देंगे तो उसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेर p एंड q आर को प्राइम नंबर, देन इट विल बी रैशनल। इज दैट क्लियर। तो ये वाला जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे है ना,
20 तक, वो क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो अभी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है।